हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल @कैरियर पॉइंट में। ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मैथ्स की पुस्तक RS अग्रवाल का संपूर्ण हल मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले हम उन चैप्टरों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, देन अदर चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज एवरेज। किससे स्टार्ट करते हैं हम? एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। अगर औसत को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम सिर्फ एक वर्ड लेंगे, बैलेंस। क्या वर्ड यूज करेंगे? बैलेंस। मतलब किसी भी चीज को बैलेंस करना एवरेज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, राम के पास 5 टॉफियाँ हैं और श्याम के पास 7 टॉफियाँ हैं। तो अगर श्याम अपनी एक टॉफी राम को दे दे तो राम के पास 6 टॉफियाँ हो जाएंगी और श्याम के पास भी 6 टॉफियाँ हो जाएंगी। जब ये दोनों 6, इसके पास भी, राम के पास भी 6 टॉफियाँ हो गई और श्याम के पास भी 6 टॉफियाँ हो गई। मतलब राम और श्याम की जो टॉफियाँ वो बैलेंस हो गई। क्या हो गई? बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? 6 को इसे ही हम एवरेज कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। और एवरेज का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस पुस्तक में पहला क्वेश्चन है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो कह रहा है क्वेश्चन में 11, 23 और x का औसत कितना दे रखा है उनने हमें? औसत दे रखा है उनने हमें 40, मतलब 40। हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत कितना है? औसत है 40, तो 40 रख देंगे औसत की जगह। सभी संख्याओं का योग, संख्या है हमारे पास 11, योग करना है 23 प्लस x। कुल संख्या 1, 2, 3, कुल संख्या है 3, इसलिए हमें 3 से डिवाइड कर दिया। 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। 11 प्लस 23 34 हो जाएगा प्लस x। ये 34 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 34। तो 120 में से 34 माइनस करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 86। ये हमारा क्या है? आंसर। ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा, ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करते तो कैसे करते? क्वेश्चन में उन्होंने दिया था 11, 23 और x। इसका एवरेज कितना दिया था? एवरेज दिया था इतना, इसका 40। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है कि सबको बैलेंस करना। इसका मतलब 11 को भी हमें 40 करना था, 23 को भी 40 करना है और x को भी 40 करना है। तो 11 को 40 करने के लिए इसमें हम क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें हमें 29 ऐड करना पड़ेगा। 23 को 40 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 17 ऐड करना पड़ेगा। और x को 40 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 40। तीनों की वैल्यू किसकी जगह पुट होगी? x की जगह। तो 40, 17, 57, 57 और 9, 66, 66 और 20, 86। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। यही हमारा बेसिक से सोल्व करके आंसर आया था। दोनों का आंसर क्या हो गया? मैच हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, यदि 40, 10, 25, 50, 35 और x का औसत 25 हो तो x का मान कितना होगा?
तो हमें फिर एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग भाग कुल संख्या। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज कितना दे रखा है, हमें औसत दे रखा है 25, तो हमने एवरेज की जगह सभी संख्याओं का योग, संख्या लिखो 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x भाग कुल संख्या 1 2 3 4 5 6। 6 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, 6 5 30, 0 3 कैरी 12 3 15। इन सबको योग करेंगे, 40 10 50 50 25 75 75 और 20 95 95 और 5 100 100 और 30 130 प्लस x। ये 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ये ही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट मेथड से करें तो क्या करेंगे, कौन कौन सी संख्या है, 40 है, 10 है, 25 है, 20 है, 35 है और x है। हमें एवरेज क्या दे रखा था, एवरेज दे रखा है उन्होंने हमें 25, मतलब ये ज़्यादा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 25 करने के लिए। कितना माइनस, 15 माइनस करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस के 15 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +15। इसमें कुछ ना प्लस करना ना माइनस करना। इसमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। ये 35 को 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 10 करना पड़ेगा। और x को 25 करने के लिए x की जगह 25 पुट करना पड़ेगा। तो -15 और +15 ये बैलेंस हो गए, प्लस का 5 और -5 क्या हो गया, माइनस के 5 बचा। ठीक है, अब माइनस के 5 हो गया, ये सोल्व हो गया। -5 ये है और 25 ये है, तो 25 में -5 ऐड करेंगे, कितना आता है 20। ये हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट मेथड हो जाता है। दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि संख्या 5 8 0 12 और 15 का औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग 5 + 8 + 0 + 12 + 15 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5। 8 और 5 13, 13 में 0 जोड़ो 13, 13 में 12 जोड़ा 25, 25 और 15 40 बटे 5। 5 से क्या कर देंगे, 40 को डिवाइड, तो औसत कितना आया हमारा, औसत आया हमारा 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 के प्रथम 9 गुणज क्या हो जाएंगे, 3 के प्रथम 9 गुणज क्या होते हैं, 3 6 9 12 15 और 27 तक जाते हैं ऐसे। ठीक है, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा और 9 तक बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, औसत। औसत होता है हमारा कुल संख्या का योग, तो योग क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 9 तक, और यहाँ पे 3 डिवाइड में कुल संख्या, संख्या कितनी है हमारी 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब का योग करना है। तो ये क्या बन रही है, एक AP बन गई है। क्या बन गई, AP, जिसके n पदों का योग क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। n की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 पदों का नहीं, n पदों का योग क्या होता है Sn, n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू कितनी 9/2, 2 की a की वैल्यू कितनी है 1,
n कितना है 9, 9 माइनस 1 8, d कितना है डिफरेंस 1, तो ये हो जाएगा 9/2, 2 और 8 10, 2 से गया 5 टाइम, 9 5 जा 45, तो इन सब का सम कितना आया 45, तो ये 3 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 9, 3 से गया 3 टाइम, 3 से गया 15 टाइम, तो एवरेज कितना आ गया हमारा 15 आंसर। और अगर यही क्वेश्चन हमें ट्रिक से करना होता, मतलब शॉर्ट मेथड से करना होता, तो हम उसके लिए क्या करते, तो हम कुछ नहीं करते, जब भी जो अंतर होगा वो समान हो तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लेना है पहला पद प्लस अंतिम पद भाग 2, यही हमारा क्या होगा एवरेज होता है। पहला पद क्या है 3 और अंतिम पद क्या है 27 27, भाग कर दो 2 से, 27 और 3 30/2, 2 से 30 गया 15, ये हमारा क्या आ गया आंसर, 15 क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड हो गया और ये क्या हो गया पूरा कंप्लीट फॉर्मूले का यूज करके ये हमने सोल्व कर लिया। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इस वाले मेथड का यूज करेंगे, क्या पहला पद प्लस अंतिम पद भाग 2। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला जब ही यूज करेंगे जब अंतर क्या हो, सभी की संख्याओं का अंतर समान हो। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 होती है, 3 होती है, 5 7 9 और कहाँ तक जाते हैं 99 तक। ये 100 से कम विषम प्राकृत संख्या होती है। तो हमने इस सब में अंतर कैसा है, संख्याओं का अंतर कैसा है, अंतर है इसमें समान, तो इसके लिए औसत क्या हो जाएगा, औसत होता है फर्स्ट पद पहला पद प्लस लास्ट पद अंतिम पद भाग 2। पहला पद 1, लास्ट का पद 99 डिवाइड बाय 2, तो 100/2 कितना आंसर आएगा 50, ये हमारा क्या हो जाएगा औसत। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो किसी से भी नहीं कटती, 2 3 5 7 और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई। इनका हमें क्या निकालना है औसत। तो औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 5, तो योग कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28/5। इसे हम काटेंगे 5 5 जा 25, कितना बचा 3, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 5 6 जा 30, 5.6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर का औसत कितना है। इसका हमें औसत निकालना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला याद करेंगे कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत होता है 1/6
n प्लस 1, 2n प्लस 1। ये क्या होता है? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला भी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसी फॉर्मूले से आया। कैसे? माना हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि कैसे आया। माना कुल संख्या संख्या कौन सी है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश कुल n संख्याएं। कितनी संख्याएं? n। तो सभी यहाँ लिखेंगे n संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है। ठीक है। जब संख्याओं के योग को हम कुल संख्या से डिवाइड कर देते हैं या भाग कर देते हैं, कुल संख्या कितनी है? n। तो कुल संख्या से भाग कर देते हैं तो क्या आता है? हमारा औसत आ जाता है। तो n से n कैंसिल, तो क्या बचा? 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये क्या बचा? हमारा औसत का फॉर्मूला आ गया। कौन से औसत का? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है। तो अब इसे सोल्व कर देते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो औसत हमारा क्या आ जाएगा? हमारा औसत आ जाएगा यहाँ से 1/6। n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस 1 और 2 इंटू 7 प्लस 1। तो 1/6, 7 और 1 8, 7 2 14 और 1 15, 3 2 6 और 2 3 6, 2 4 8, 3 1 3, 3 5 15, 5 4 20। तो एवरेज कितना आया हमारा? 20 यानी 20। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि a b c d और e 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्या संख्याएं हैं? 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है। हो तो इनका औसत बताना है। क्या होगा? देखो, कोई भी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो क्रमागत देखी जाए तो इन सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो ये जो एक पहली विषम संख्या इन्होंने a दी है, ठीक है, ये फर्स्ट विषम संख्या हो गई। फर्स्ट विषम संख्या a हो गई। सेकंड विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? b। लेकिन वो किसके बराबर होगी? जब a में हम 2 ऐड कर देंगे जब ही तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सब में क्या होता है? 2 ऐड होता है। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? a में अब इसमें कितना ऐड हुआ? फर्स्ट वाले में 2 + 2 4 ऐड हुआ, तो a + 4 हो जाएगा। ये d कितना हो जाएगा? a + 6 हो जाएगा। e कितना हो जाएगा? a + 8 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? औसत। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग a + b + c + d + e भाग 5। a की वैल्यू कितनी है? a। b की वैल्यू कितनी है? a + 2। c की वैल्यू कितनी है? a + 4। d की वैल्यू कितनी है? a + 6 और e की वैल्यू है a + 8। भाग कर दो किससे? 5 से। a 2a 3a 4a 5a प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 बटे 5। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? a + 4 बचेगा। नीचे कितना है? 5। 5 से 5 कैंसिल हुआ। आंसर क्या आया हमारा? a + 4 क्या आया? आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि 4 संख्याओं a, b, c, d का औसत कितना दे रखा है? 40।
और 4 संख्याओं A, B, E, F का औसत कितना दे रखा है, इसका भी 40 दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बताना है कौन सा सत्य है। अब औसत क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, 4, किसके बराबर है, 40 के। तो 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आ जाएगा, 160। अब हम इस ये लें A B E F, तो इसमें A प्लस B प्लस E प्लस F कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, 4, किसके बराबर है, 40 के। 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, तो A प्लस B प्लस E प्लस F कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाती है। अब ये भी 160 के बराबर है और ये वाली इक्वेशन इस 160 के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म और ये भी टर्म बराबर होंगी आपस में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D किसके बराबर होगा, A प्लस B प्लस E प्लस F के। इसके बराबर होगा A प्लस B प्लस E प्लस F के। तो A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, क्या बचा, C प्लस D बराबर E प्लस F। यही हमारा क्या है, आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर। ये ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या कहता है, वो कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 क्रमागत सम संख्या माना 4 क्रमागत सम संख्या x। अब x में सम संख्या x को अगर हमने x सम संख्या मांगी है तो नेक्स्ट कौन सी सम संख्या हो जाएगी, x प्लस 2। उससे नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, x प्लस 4। उससे नेक्स्ट हो जाएगी x प्लस 6। तो ये 4 क्या है, क्रमागत सम संख्या। और इनका औसत कितना दे रखा है, इन्होंने हमें 27 दे रखा है। क्या दे रखा है, 27। तो औसत क्या होता है हमारा, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। वैल्यू रख देंगे, औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है उन्होंने हमें 27। योग क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 भाग कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4। 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 7 4 7 28 के 8, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10 किसके बराबर, 1 2 3 4। 4x 2 और 4 6 और 6 12 प्लस 12। ये 12 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 माइनस के 12 x। तो 4x कितना आ जाएगा, 108 में से 12 माइनस करेंगे तो 96। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 भाग 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 चौक 16 24। 24 क्या हो जाएगा हमारा, 4 क्रमागत सम संख्या निकालनी थी हमें, तो पहली क्रमागत सम संख्या 24 हो जाएगी, दूसरी 26 हो जाएगी। 24 में 2 ऐड करेंगे, फिर 24 में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी 28। फिर 24 में कितना ऐड करेंगे, 6, कितनी हो जाएगी 30। हमसे क्वेश्चन में पूछा था उसने इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।